जय राम जी के बंधु, अपनों से अपनी बात में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संजय पाटीदार। आज बात करेंगे, कल कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट आई कि नरेंद्र मोदी कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं। इसी प्रकार के कांग्रेस के नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी पोस्ट की, मैं कमज़ोर प्रधानमंत्री हूं नरेंद्र मोदी जी की फ़ोटो के साथ। तो आज इस बात पर विचार करते हैं कि क्या वास्तव में नरेंद्र मोदी जी कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं। इसका आकलन करते हैं, और आकलन तभी होगा जब हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ नरेंद्र मोदी जी के। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में चर्चा करते हुए लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी से यह मांग की कि सीज फायर अगर ट्रंप ने नहीं करवाया है तो यहाँ आकर के बोले कि ट्रंप झूठे हैं। अगर राहुल गांधी ट्रंप की मानसिकता को समझते तो जान जाते कि उन्हें उकसाना भारत के लिए कितना भारी पड़ सकता है। बार बार संसद के बाहर बोले वहाँ तक तो ठीक है, परंतु संसद में जब इस प्रकार से उन्होंने मांग की और नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि दुनिया के किसी भी नेता ने सीज फायर के लिए नहीं कहा, तो ठीक उसी दिन ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ट्रंप महोदय ने 20 जनवरी को राष्ट्रपति की शपथ ली थी। इन 7 महीनों के दौरान कभी भी उन्होंने इतने भारी टैरिफ लगाने की घोषणा नहीं की। इस बीच फरवरी में नरेंद्र मोदी जी का अमेरिका में दौरा भी था, और उस दौरे के दौरान 26/11 के अपराधी तंवर राणा को सौंपने की बात हुई। A-35 विमान पर समझौते की बात हुई, पर उन्होंने इस बीच रसिया से तेल खरीदने की बात नहीं कही। इन 7 महीनों के दौरान भी कभी भी उन्होंने इस प्रकार से एकदम से यह आरोप नहीं लगाया कि अब रसिया से तेल खरीद रहे हो इसलिए हम आप पर टैरिफ लगा रहे हैं। केवल उसी दिन जिस रोज़ लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी ने बयान दिया, उसी रोज़ अमेरिका की तरफ से 25% टैरिफ की बात हुई। और अब दमदारी की बात करते हैं तो टैरिफ लगने के बाद भी रसिया से तेल खरीदना जारी रखा, इसको दमदारी कहते हैं। अगर हम पूर्व प्रधानमंत्रियों की बात करें कि आप अमेरिका के दबाव में, राहुल गांधी जी का यह स्पष्ट मानना है कि आपने सीज फायर अमेरिका के दबाव में किया। एक प्रतिपक्ष के नेता होने के नाते उनका यह आरोप लगाना सही हो सकता है कि आपने अमेरिका के दबाव में यह निर्णय लिया। क्या यह अमेरिका के दबाव में निर्णय लिया है? प्रधानमंत्री जी ने बता दिया, ट्रेड डील के कारण इस प्रकार का कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि हमारा रसिया से अभी भी तेल लेना जारी है। अब अमेरिका के दबाव में कौन आया? इसके पहले एक बात ध्यान आ रही है कि एक 1965 में फिल्म आई थी वक्त, राजकुमार का एक डायलॉग था कि चेन्नई सेठ जिनके घर शीशे के होते हैं वे दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंका करते। शायद यह फिल्म राहुल गांधी जी ने देखी नहीं होगी, या यह डायलॉग उन्हें समझ में नहीं आया, या यह समझने के बाद भी न समझने का कोशिश कर रहे हैं। अगर उन्हें यह समझ में आ जाता कि अमेरिका के दबाव में कौन आया तो शायद इस प्रकार से वो बात नहीं करते, क्योंकि उनके परनाना नेहरू जी 1962 में उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को 2 पत्र लिखे थे, और उस समय के भारत के राजदूत BK नेहरू 19 नवंबर 1962 को जॉन एफ कैनेडी को पत्र दिया, और दूसरा पत्र देते के साथ BK नेहरू अपनी पुस्तक नाइस गाइस फिनिश सेकंड में लिखते हैं कि उस पत्र को पढ़कर मेरा सिर शर्म और दुख से झुक गया। आपने गुट निरपेक्ष होने के जनक कहते हैं नेहरू जी को कि मैं गुट निरपेक्ष पॉलिसी का मैं जनक हूँ, और आपने गुट निरपेक्ष की पोस्टमार्टम करते हुए, धज्जियाँ उड़ाते हुए अमेरिका से युद्धक विमान मांगे, पायलट मांगे। आपने सीधे सीधे अमेरिका से हस्तक्षेप करने की मांग मांगी
कितनी बड़ी भारत के लिए शर्म की बात थी। और यही नहीं, इंदिरा जी जिसे आप शेर दिल वाली कहते हैं, पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 पर भारत का हमला किया और ठीक 2 रोज बाद ही 5 दिसंबर 1971 को इंदिरा जी ने अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति, जिसके मजबूत इच्छा शक्ति कहते हैं, अपनी मजबूत इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए 5 दिसंबर 1971 को रिचर्ड निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति को पत्र लिखते हैं कि अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए पाकिस्तान को हमले से रोकिए, शांति बहाली कीजिए। हमने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और यूएन को कहा पर हमारी कोई सुनता नहीं। ये थी इंदिरा जी की राजनीतिक शक्ति, ये थी अमेरिका का प्रभाव। आपके दोनों प्रधानमंत्री अमेरिका के शरण में गए और आपने पत्र लिखे। वो तो जॉन एफ कैनेडी की लाइब्रेरी से 2010 में नेहरू जी के पत्र रिलीज़ हो गए, तब दुनिया को मालूम पड़ा कि नेहरू जी ने अमेरिका के राष्ट्रपति को पत्र लिखा था। 2 आपके प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के और 2 भाजपा के प्रधानमंत्री थे। अटल जी के समय भी कारगिल का युद्ध हुआ। जब अटल जी को कहा अमेरिका की तरफ से कि कल पाकिस्तान न्यूक्लियर हमला कर सकता है, तो अटल जी ने कहा अगर ऐसा है तो कल विश्व के नक्शे पर पाकिस्तान नहीं रहेगा। ये है भाजपा के नेताओं की दमदारी। अभी इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका के उपराष्ट्रपति जोन्स ने कहा कि भारत पाकिस्तान बड़ा हमला करने वाला है, तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम गोली का जवाब गोले से देंगे। ये है दमदारी। कौन झुका है, कौन कमज़ोर हुआ है, ये आपको सारी दुनिया जानती है। समझने का प्रयास आप नहीं कर रहे हो, ये बात अलग है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में पितृ ऋण उतारने के लिए त्र्यंबकेश्वर जाकर के पूजा करते हैं ताकि पितृ ऋण उतरे। आपके पूर्वजों ने भारत के साथ, देश के साथ जो गलतियाँ की है, जो बड़ी गलतियाँ की है, उनका आप कैसे ऋण उतारोगे, कौन सी पूजा करोगे? यह तो आपसे हम अपने संगी साथियों से पूछ सकते हो कि हम कैसे अपने पूर्वजों की गलतियों को सुधारें, तभी जा कर के आप पर जनता विश्वास करेगी। नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिस दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया वह काबिल तारीफ़ है। आप 71 के युद्ध में कहते हैं कि इंदिरा जी से ने दृढ़ता का परिचय दिया, इच्छा शक्ति का परिचय। आपकी इच्छा शक्ति तो तभी मालूम पड़ गई थी 2 रोज बाद ही आपने पत्र लिखा था। वो तो भारत की सेना थी जिसने पाकिस्तान का से युद्ध जीता और 93,000 सैनिकों को बंदी बना लिया। क्या हम यह भी तो कह सकते हैं कि आपने अमेरिका के दबाव में 93,000 सैनिकों को छोड़ा? आप में अगर दृढ़ इच्छा शक्ति होती तो आप पत्र नहीं लिखते। ये तो सेना की दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि उसने युद्ध जीता था। आरोप लगाना आसान है, परंतु एक सक्षम और जवाबदार विपक्ष की भूमिका निभाना बहुत ही मुश्किल का काम है आप लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।